देश भर में ज्वेलरी मार्केट में लैब और नेचुरल डायमंड को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि कैसे इन डायमंड्स को ख़रीदा जाए। ऐसे में लोगों के मन में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि लैब खरीदें या नेचुरल डायमंड खरीदें, दोनों की खूबियाँ क्या है, खरीदते समय खरीदारों को क्या ध्यान रखना चाहिए। यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि नेचुरल डायमंड को आपको कैसे पहचानना है, लैब ग्रोन डायमंड को आपको कैसे पहचानना है, एक ग्राहक के तौर पे कैसे खरीदे असली हीरा। यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी ख़ास पेशकश में। और हमारे साथ मेहमान तो होंगे ही, साथ ही हमने एक वॉक थ्रू किया है और जानने की कोशिश की है कि नेचुरल डायमंड को कैसे ये तैयार होता है, कैसे ये जब मदर अर्थ से निकलकर बाहर आता है तो फिर क्या क्या प्रक्रिया से गुजरती है और कैसे इसकी प्राइसिंग तय होती है। तमाम प्रोसेस हम आपको आज दिखाने वाले हैं और वो दिखाने के लिए हमने बातचीत की दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी डी बियर्स के इंडिया के एमडी अमित प्रतिहारी से। उनसे जानना चाहा कि जो नेचुरल डायमंड है किन किन प्रोसेस से गुजरता है, वो सब कुछ आज हम आपको दिखाते हैं। फिर हम आपको बताएंगे लैब डायमंड के बारे में भी। तो सबसे पहले नेचुरल डायमंड के बारे में पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए। अब तक अपने कमोडिटी की एबीसीडी में अलग अलग कमोडिटी की एबीसीडी जानी है। आज हम डायमंड की एबीसीडी करने वाले हैं कि डायमंड में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कैसे तय होती है। 4Cs की बातचीत आपने काफ़ी सुनी होंगी, जिसमें कट, क्लैरिटी, कलर और कैरेट की बात होती है। तो आज कैरेट को सबसे पहले समझते हैं और समझाने के लिए दुनिया की लीडिंग डायमंड कंपनी डी बियर्स के इंडिया के एमडी अमित प्रतिहारी है। शुक्रिया अमित जी। सबसे पहले हम कैरेट से शुरू करते हैं। डायमंड में कैरेट क्या होता है, कैसे तय होता है और कितना 0.2 ग्राम होता है एक कैरेट? एब्सोल्युटली। सो 0.20 ग्राम होता है। तो मैं आपको पहले कैरेट जाने से पहले आपको डायमंड फॉर्मेशन कैसे होता है, Okay. ठीक है ना। जो आप हीरा जो भी आपकी अंगूठी में है, जब भी है, इट्स ए बिलियन ईयर्स ओल्ड प्रोडक्ट है, जो कि मदर अर्थ के नीचे वो फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रफ है, ठीक है ना। तो आपका जो रफ सिलेक्शन जो आपका डायमंड होता है, आपके रफ के सिलेक्शन से प्रोसेस से स्टार्ट होता है। जो जब रफ आता है, रफ के बाद उसको साइंटिफिकली जो डायमंड कट एंड पॉलिश होती है, कुदरत का दिया हुआ सब कुछ होता है, इंसान सिर्फ उसको काटता है, ठीक है ना। सो अगर जब डायमंड फॉर्मेशन होता है, आपको रफ का सिलेक्शन और रफ के स्टेज से चालू होता है। जब वो रफ का सिलेक्शन होने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका ईल्ड कितना निकलेगा, उसमें कितने से पॉलिश निकलेगा। तो उसके बाद उसका एक मशीन होती है, टेक्नोलॉजी, उसमें उसका प्लॉटिंग किया जाके उसके बाद कटिंग उसका होता है। अगर मैं आपको आगे लेके आऊँ, अगर आपको देखिए, वो आपको जो लैंग्वेज होता है कि नो, ए कैरेट रेफर्स टू ए डायमंड वेट विच ईच कैरेट इक्वल्स टू 0.2 ग्राम होता है। ये तो आपको वेट होता है, बट आपका एक साइज भी होता है। अगर वो बिन के हिसाब से दिखाऊं, कैरा बिन्स के हिसाब से, अगर एक 50 सेंट का होता है ये वेट के हिसाब से। सो बेसिकली इट गिव्स यू अ टोटल वेटेज उसका कितना होता है एंड वो कैसे दिखता है। सो ये जो डायमंड जर्नी है फ्रॉम रफ टू polish, there's a different process you have to go. So carat is basically defined what is the weight of the diamond and what is the dimension of that particular diamond you get. बाकी प्राइसिंग उसकी क्लैरिटी, कलर और बाकी चीजों पे तय तो करूंगा। उधर क्लैरिटी के लिए लेके चलता हूँ। जो कट होता है जनरली होता है सारे ट्रिपल एक्सीलेंट लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया, इंसान जो ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन खाली कट में, बाकी कुदरत का दिया हुआ, मदर अर्थ ने सारा कुछ दिया हुआ है। तो आपका जो ये कट होता है इधर एक्सीलेंट होता है, वेरी गुड, फेयर एंड पुअर, ये सब पैरामीटर्स में होता है। बेसिस अगर आप एक्सीलेंट कट लेते हैं, वो थोड़ा सा प्राइज्ड होता है, देन वेरी गुड एंड एवरीथिंग, बट नेकेड आई में दिखता नहीं। बट इफ यू लुक द ब्रिलियंस, जो एक्सपर्ट होंगे आपको ब्रिलियंस में पता चलेगा कि देयर इज अ डिफरेंस। यानी कटिंग पे काफी कुछ निर्भर है, डायमंड की प्राइसिंग भी। अब देखिए, जब उस मशीन से कटिंग होती है तो कटिंग कैसी हुई है, गुड, फेयर, पुअर, एक्सीलेंट और वेरी गुड, ये पैरामीटर है। उसके आधार पर फिर आगे का प्रोसेस, आगे की प्राइसिंग यहाँ पर तय होती है। तो आपने कैरेट को जाना, फिर आप कटिंग को जाना। अब अगले सी की तरफ चलते हैं अमित जी, अगला सी क्या है? थोड़ा सा और बोलूंगा, जस्ट अगर आपको ये देखा जाए, अगर टेबल के जो डायमंड है उसके ऊपर को टेबल है, ये वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि कट अगर एक्सीलेंट होता है, डायमंड में आप क्या देखते हैं, उसका ब्रिलियंस होता है। ब्रिलियंस आता है उसका लाइट रिफ्लेक्शन से। लाइट रिफ्लेक्शन आता है आपकी किस फैसेटिंग से उसको कट
किया गया। अगर ये एक्सीलेंट देखिए, पूरा इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है और इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट इज मूविंग आउट ऑफ इट। अगर वो कट ठीक नहीं है तो वो डाइवर्ट होता, तो ब्रिलियंस उतना नहीं आता। तो उसीलिए कट अगर एक्सीलेंट है तो वो थोड़ा सा आपको प्रीमियम प्राइसिंग पोजीशन में आती है। ओके, अब दो चीजें तो हमने समझ ली, कैरेट क्या होता है, कटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कटिंग के आधार पर ही भाव तय होते हैं। अब अगले सी की तरफ होते हैं, कलर की तरफ चलते हैं। कलर के बारे में बताइए, कलर की अहमियत क्या है और कैसे देखते हैं? सो आपका अगर देखा जाए जो कलर है आपका डी से लेके जेड तक होता है। Okay. सो DEF होता है वो आपका सबसे बेटर कलर, Okay. जो कलरलेस होता है, यू नो। सो अगर आप कलरलेस डायमंड देखें, अगर आपको देखेंगे तो जितना वाइट होगा वो उतना रेयर होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको जितना भी अगर आपका रफ में से निकलता है कलरलेस डायमंड, दैट इज DEF, बहुत कम निकलता है, इसलिए वो थोड़ा महंगा रहता है। सो अगर आप दूसरे पैरामीटर में जाएंगे, अगर GHVS विच इज विच इज स्लाइटली फ्रॉम कलरलेस टू स्लाइटली नियर कलरलेस का जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे दिखता है। फिर उसके बाद आता है आपका JKL वगैरह, वो थोड़ा सा आपको येलोइश टिंच देता है। तो ये फेंट के हिसाब से KLM करके फेंट कलर आता है। देन आप जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे वैसे वैसे थोड़ा येलो टिंच आते रहता है। तो जब आपको रफ उसको खोजा जाता है मदर अर्थ से, व्हेन यू डिस्कवर रफ, द मोस्ट रेयर फाइंड इज DEF कलर। ओके, तो जितना रेयर होगा उतना उसका प्राइसिंग ज्यादा होगा। सर, एक और चीज होती है क्लैरिटी को लेके, तो क्लैरिटी कैसे देखते हैं, उसके बारे में कुछ बता दें। आई वुड से जो क्लैरिटी या इंक्लूजन वगैरह होती है वो एक्चुअली वो कुदरत की देन है, ठीक है। अगर हमारा जो बर्थ मार्क होता है ना वो है, सो उसमें उसकी कोई खामियां नहीं है। बट हमारे एक जो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज बन गया कि क्या क्लैरिटी है, VS है, SI है एंड एवरीथिंग, बट इट इज गिवन बाय मदर नेचर, और एक ब्यूटीफुल स्पॉट है एंड दैट बिकम्स द आइडेंटिफिकेशन मार्क, द बर्थ मार्क ऑफ इट। सो आई वुड रिक्वेस्ट क्लैरिटी के बारे में आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक है एंड आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनिंग मैनेजर इन मुंबई। सो क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू, अभी डायमंड में ऐसा माना जाता है, जैसे सर ने बताया कि इट्स अ बर्थ मार्क। जो भी क्योंकि डायमंड जब फॉर्म हो रहा था नेचुरल तरीके से, उस वक्त बहुत सारे अदर चीज़ें भी उसमें आ जाते हैं। तो कुछ उसमें बर्थ मार्क रह जाते हैं, कुछ गार्नेट के रूप में या कुछ क्रिस्टल के रूप में, या कभी कभी डायमंड के अंदर कुछ डायमंड रह जाता है। सो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डायमंड में होते हैं। तो इट इज़ बीन ग्रेडेड अंडर आपका फ्लॉलेस से लेके इंक्लूडेड तक। तो फ्लॉलेस का मतलब होता है कि उसमें कोई भी, मतलब 10x में जब आप चेक करते हो तो उसमें कोई भी अगर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखता तो उसको फ्लॉलेस के कैटेगरी में रखा जाता है। इफ़ इट इज़ वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड, जिसको हम लोग VS बोलते हैं, तो देखिए जैसे आप देख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है तो इट इज़ भी फॉल्स अंडर VS कैटेगरी। और and इसका इंक्लूजन होने से डायमंड में कोई खराबी नहीं होती, ठीक है। पहला बात ये कि जो हमारा दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई ज़्यादा अगर इंक्लूजन होगा तो डायमंड खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। सो मदर नेचर ने उसको बनाए उसी तरह। करेक्ट। प्राइसिंग कैसे तय होती है? अगर क्लैरिटी के आधार पर प्राइस तय होना, तो जो सबसे ज्यादा फ्लॉलेस होगा उसकी प्राइसिंग सबसे ज्यादा होगी। जो फ्लॉलेस होगा एब्सोल्युटली प्राइस तो उसका ही ये होगा। बट व्हेन इट कम्स टू जब नेचुरल डायमंड की हम बात करते हैं तो उसके क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज नेचुरल डायमंड एक डायमंड ऐसा चीज़ है जिसमें स्क्रैच नहीं पड़ सकता, कोई केमिकल उसको ख़राब नहीं कर सकता, वो टूटता नहीं है। करेक्ट। सो वो सारे जो फीचर्स हैं वो आपको FL में भी रहेगा, आपके आई में भी रहेगा। ओके, अमित जी, जो सबसे प्रीमियम भाव मिलते होंगे डायमंड को, कौन से 4 C's में, किस कैटेगरी? कैरेट छोड़ दीजिए, 3 C में बताइए सिर्फ, कलर, क्लैरिटी और कटिंग, कौन सबसे ज्यादा उसको प्रीमियम भाव देता है? सो आपको सबसे अच्छा भाव मिलेगा D कलर का, FL का, जितना आप कलर सबसे ज्यादा अहम फैक्टर, कलर अहम फैक्टर होता है। उसके बाद उसका क्लैरिटी का आता है, ठीक है, कटिंग का। दैट इज द ओनली ह्यूमन टच होता है। एंड जो आपको जो IF काइंड ऑफ क्लैरिटी, जो इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, वो भी थोड़ा महंगा इसलिए होता है क्योंकि आप जब प्लॉटिंग करते हो कोई रफ का, कि मैं उसको अगर इंक्लूजन बाहर करता हूँ तो ज़्यादा वेस्टेज होता है। ओके, ठीक है ना, तो उसके लिए उसका थोड़ा भाव मिलता है। बट ये बर्थ मार्क है, ये ब्यूटी है, तो उसमें रहना चाहिए।
When it comes to cut, no, मैं एक चीज बताना चाहूंगा. तनिष्क only use excellent and very good cut diamonds. So we don't use deep cut or shallow cut, which is less priced. तो उसका मतलब ये कि अगर आइडियल कट होगा ना तो आपका उसका ब्रिलियंस परफॉर्मेंस ज्यादा होगा. सर कुछ स्टडेड ज्वेलरी और कुछ महंगे ज्वेलरी मैं उससे पहले आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ. ये हमारा डायमंड सिंथ डिटेक्ट मशीन है. ओके, अभी हमारा ये डीबीएस का हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि हम एक स्टडेड ज्वेलरी में नेचुरल है कि सिंथेटिक है, हम आपको ऑन द स्पॉट बता सकते हैं. ओके, इस मेरे मशीन कोलीग को है. आप क्या स्टोर्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस यस, करने वाले हैं अभी एक तनिष्क के? फेस्ड मैनर में तनिष्क के साथ हर स्टोर में आएगा. तो ये कैसे चेक होगा अगर आपको चेक प्रैक्टिकली करके अभी मैं बता आपको दिखा सकते हैं ज्वेलरी है. डायमंड की जो सर्टिफिकेशन से पहले जिस तरह से चेकिंग हो रही है आप देख सकते हैं मशीन के जरिए यहाँ पे चेकिंग हो सकती है. इसके बारे में सर प्रोसेस बताएं. सो ये हमारा जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है सिंथ डिटेक्ट, हाँ. इसके माध्यम से हम जो स्टडेड ज्वेलरी पे, डायमंड ज्वेलरी पे हम आपको ऑन द स्पॉट आपको रीडिंग करके बता सकते हैं कि वो नेचुरल है कि नहीं. जैसे आपने देखा कि अभी डायमंड रिंग उनको हमने मशीन के अंदर डाला, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसका मतलब कई सारी इमेजेस लिए जाती हैं एंड उसमें हम लोग उसका फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरस कंपोनेंट को हम चेक करते हैं. उसके माध्यम से हम उसको बता सकते हैं कि नेचुरल है कि नहीं है. तो ठीक है, यहाँ पे क्या निकल के आया, क्या रिपोर्ट क्या कह रही है कुछ इसमें? मैं अभी आपको दिखाता हूँ. सब डायमंड का हमारा जो नेचुरल है कि नहीं है, सबसे बड़ा जो उसका जो एविडेंस है उसका प्रेजेंस ऑफ फ्लोरेसेंस. अगर वो नेचुरल है आपको वो ब्लू कलर का फ्लोरेसेंस देगा एंड फॉस्फोरस जो शॉर्ट फॉस्फोरस प्रेजेंस में आपको टॉर्कोइस कलर का देगा. तो इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल. अगर लैब रहता तो क्या कलर आते हैं? वो इट कुड बी ब्राउन और एनी अदर कलर. तो काफी अच्छी जानकारी दे रहे हैं. यहाँ पे ब्राउन कलर होता है, यहाँ पे ब्लू आपको देख रहा है, फ्लोरेंस ब्लू कलर यहाँ पे. एब्सोल्युटली. अब ये देखिए ऑन द स्पॉट आपने जब क्लिक किया तो आपको पता चलता है कि नेचुरल. नेचुरल यहाँ पे दिख कर आ गया है और पूरी डिटेल्स ये अब आने वाले समय में आपको कई लीडिंग स्टोर्स में दिखने वाली है जहाँ पर आसानी से पूरी तरह से वेल सर्टिफाइड डीवीएस के नेचुरल डायमंड अपने यहाँ पर देख पाए. सर और कुछ जानकारी जो देना पाए कि जो अभी तक लोगों तक जागरूक नहीं है? आई थिंक और एक जो मैंने आपको बताया, एक डायमंड आप अगर कोई भी कलर का पहनो, कोई आके आपको नहीं पहना वो आपने डी कलर आए पहना हुआ है क्या, ऐसा कोई नहीं पूछता है. वो आपको पूछता है ये बहुत ही प्यारा रिंग है, बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंस है. तो ब्रिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सर वहाँ पे काफी लग्जरी ज्वेलरी लगी हुई है, कलर के हिसाब से भी काफी अच्छी दिख रही है. उसके बारे में कुछ जानकारी सर? तो ज्वेलरी के लिए मैं आपको तनिष्क के एक्सपर्ट का हेल्प लूंगा जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे. डायमंड के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानना चाह रहा हूँ, उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं. स्टडेड अगर ज्वेलरी है हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, इसमें डायमंड कितना होगा और फिर बाकी क्या क्या मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि तनिष्क के स्पोक पर्सन. मैम इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता पाएंगी आप? जी बिल्कुल. दिस इज पार्ट ऑफ आवर न्यू कलेक्शन कॉल्ड द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जहाँ पे हमने बहुत ही यूनिक जेमस्टोन्स यूज किए हैं इन अ वेरी ग्रैंड मॉडर्न सिलुएट्स जैसे आप देखेंगे. फॉर एग्जांपल इसमें हमने रूबलाइट्स लगाए गए हैं. आई जस्ट कंफर्म it's around 33 carats of diamonds and the rest of it is all rubelites. सारे 3D designs है for any customer जिनका global they have global preferences, global taste and our evolved shoppers उनको बहुत पसंद आएंगे designs. इसकी प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट? प्राइसिंग तो हर एक की अलग अलग है. We'll have to इसे शोकेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसके प्राइस क्या होंगे? Sorry sir, I'll have to check the prices because we have to go through the breakup of each and every piece. मगर yes. बाकी कई सारे ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में बताइए. यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप बताइए. जैसे कि इस वाले में, इस पीस में हमने टर्मलिन और टैंजनाइट्स लगाए हैं. टैंजनाइट्स आप जैसे जानते हैं वो डायमंड से भी 1000 टाइम्स रेयर होते हैं और यू कैन ओनली फाइंड इट इन अ प्लेस कॉल्ड टैंजानिया. वहाँ से हम और भी कुछ रियर डायमंड जहाँ पर जो इस्तेमाल हुए, स्टोन्स इस तरह के इस्तेमाल हुए, वो अगर आप दिखा पाए हमारे दर्शकों को. सारी रियल डायमंड्स है जैसे कि आप इसमें देखेंगे, सारी फैंसी कट्स डायमंड लगाए हुए हैं. सारा कलेक्शन इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर जैसे बहुत ही यूनिक है. आप हमारे डिजाइनर्स ने मंथ्स एंड मंथ्स टेकन टू डेवलप द डिजाइंस. कारीगर के साथ बैठ के पूरा फिनिशिंग देख के हमारे जेमस्टोन्स एक्सपर्ट्स ने कहीं कहीं से सोर्सिंग की हुई है. सो इट्स completely rare and unique in every way. Thank you so much. Thank you.
तो ये थी डायमंड की पाठशाला, जहाँ पर आपने देखा कि डायमंड को कैसे सोर्स किया जाता है, कैरेट क्या है, यानी 4 कलर के बारे में हमने 4C के बारे में बताया, जहाँ पे कट, कलर, क्लैरिटी और साथ ही आपको कैरेट के बारे में भी बताया, और कैसे इसे तैयार होकर आपके पास पहुंचता है, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाता है, पूरी जानकारी हम डायमंड में आपके पास ये लेकर आए। तो आपने देखा, ये थे अमित प्रतिहारी जो डी बियर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया नेचुरल डायमंड के बारे में। लेकिन लैब डायमंड तेजी से एक सेगमेंट, पैरेलली एक ऐसा सेगमेंट जो तेजी से काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, उस पर बातचीत करते हैं कि उस डायमंड की क्या खूबियाँ होती है, क्या खामियाँ होती हैं, उसमें रीसेल वैल्यू है कि नहीं। तमाम सवाल जानने के लिए हमारे साथ और उस सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं लैब ग्रोन डायमंड एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन शशिकांत दलीचंद शाह। शशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमने इस शो का नाम दिया है कि कैसे खरीदे असली हीरा। हमने नेचुरल डायमंड के बारे में तो बहुत बातचीत कर ली, समझने की भी काफ़ी कोशिश की। अब लैब डायमंड के बारे में समझते हैं। शशिकांत जी बताइए, लैब डायमंड को कैसे पहचाना जाता है? एक आम ग्राहक जब डायमंड खरीदने जाता है तो कोई ऐसी कुछ चीज़ें बताएं जिससे उसे पहचान में आ जाए कि ये लैब डायमंड है और ये नेचुरल डायमंड है। शशिकांत जी। और सबसे पहले तो जो ज्वेलर्स है या जो कस्टमर जिस शोरूम में लेने जाता है, वहाँ के ज्वेलर्स की ड्यूटी है कि वो बोल के, दिखा के, सर्टिफिकेट दिखा के ही बेचे। एक एंड यूजर को पता चलेगा ही नहीं। एंड यूजर को डायमंड नेचुरल हो या लैब ग्रोन हो, एक साथ भी रखेंगे तो सेम टू सेम दिखेंगे। तो एंड यूजर को भी ज्ञान लेके ही जाना है कि मुझे डायमंड लेना है तो कौन सा लेना है। फिर प्राइस के ऊपर ख्याल आ जाता है कि नेचुरल डायमंड जो होता है महंगा होता है और ये रिजनेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर दो बातें हैं। छोटे शहर के अंदर अभी भी अवेयरनेस आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालों ने भी अभियान दिया है, और जो भी काउंसिल्स है इंडिया के अंदर वो लेना चाहते हैं कि एंड यूजर को सूचित किया जाएगा कि भी अभी डायमंड में 2 कैटेगरी है। नेचुरल डायमंड है जो माइन से आता है, लैब ग्रोन डायमंड है जो मशीन से बाहर निकलता है, जो टेक्नोलॉजी डायमंड बोल सकते हैं हम। तो इसको भी टाइम लगेगा विश्व मोहन जी, क्योंकि आज इसको आए हुए कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल सेल्स वर्ल्ड के अंदर 2015-16 से चालू हुआ, सर्टिफिकेशन 2016 से चालू हो गया। अभी मेट्रो सिटी में, बड़े शहर में, बड़े शहर में तो ओपन बोल के ही बिका जाता है। अभी आपका जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है कि इसको विलेज में तो नहीं आएगा अभी, लेकिन तालुका डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ये जो दुकानदार है, जो ज्वेलर्स है, वो बोल के ही दे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। लेकिन एक टाइम अगर विश्वास चला गया तो एंड यूजर डायमंड ही नहीं लेगा। शशिकांत जी, अगर सर्टिफिकेट की जहाँ पर बात आती है कि सर्टिफिकेट देखना चाहिए, तो जब भी हम किसी भी ज्वेलर के पास जाते हैं, डायमंड खरीदते हैं, तो उनकी तरफ से जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं ऑन द स्पॉट, क्या उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जाके चेक भी किया जा सकता है? उसके ओरिजिन का पता लगाया जा सकता है? क्या उसका फाइनल, क्या उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या पूरा प्रोसेस पता लग सकता है सर्टिफिकेट को देखकर ऑनलाइन? जी, पता लग जाएगा। अगर सर्टिफिकेट GIA, IGI, GII, HRD, ये नामांकित IDT जो अभी आगे बढ़ रहा है, इनका जो नामांकित होगा उनका ऑन द स्पॉट वो डालेंगे तो पूरा डिटेल ऑनलाइन देखने को मिलेगा कि कट, कलर, क्लैरिटी, वेट कितना है, सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब शशिकांत जी, एक सवाल मेरे मन में है इसकी प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि डायमंड की प्राइसिंग को लेकर कोई रेगुलेटर नहीं है। क्या प्राइसिंग तय होना चाहिए, ये इसको तय करने के कोई नियम नहीं है। क्या इस पर पाबंदी लगनी चाहिए? क्योंकि हर ज्वेलर के डायमंड के अपने प्राइसेस होते हैं। कैसे पता चलेगा कि इस डायमंड को हमें बेहतर भाव देना है, इसको कम भाव देना है? एक प्राइसिंग तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। डायमंड नेचुरल का भी था तो कौन दुकानदार कौन सी डिजाइन, कौन से मेथड से बनाता है, पेंडेंट है या बैंगल्स है, साथ में अगर आप देखेंगे तो TBZ में जाओगे तो प्राइस अलग है, सोलोस्की में जाओ तो प्राइस अलग है, तनिष्क में जाओ तो प्राइस अलग है। प्राइस के लिए कोई
पाबंदी नहीं आएगी, क्योंकि जो शोरूम जितना है, जिसका गुडविल है, जिसका पार्टनरशिप है, जिसकी डिजाइन बढ़िया है, उस पर दाम चलेगा। कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि किसका दाम कितना है। कोई अगर 1 लाख रुपया बोलेगा, कोई 1.5 लाख बोलेगा, कोई 75,000 बोलेगा, तो इसके अंदर दिक्कत नहीं। एक कस्टमर को बोल के दिया जाएगा, विद बिल दिया जाएगा, तो कस्टमर को पसंद पड़ा और सही लगा तो ले लेना है। लैब डायमंड के रीसेल वैल्यू को लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं। हालांकि रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा तो नेचुरल डायमंड में भी नहीं है, क्योंकि आप अगर एक ज्वेलर खरीद कर दूसरे ज्वेलर के पास जाते तो रीसेल वैल्यू की काफ़ी चिंता वहाँ पर नेचुरल में भी रहती है। लेकिन लैब डायमंड के बारे में बताएं कि यहाँ पर रीसेल वैल्यू है या नहीं, या सिर्फ एक शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए लैब डायमंड को पहना जाता है। अभी देखिए, आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे आप, लाइमलाइट है, कला मंदिर है, इनके एडवर्टाइजमेंट में खुला बोल के आता है कि बायबैक करेंगे, एक्सचेंज करके देंगे, लाइफ टाइम वारंटी देंगे, अभी बोल के ही दिया जाता है। और जो वैल्यू नेचुरल डायमंड 1 लाख रुपए का है तो उस मुताबिक उसको रिटर्न वैल्यू मिलेगी। लैब डायमंड 35-40 हजार का है तो उस मुताबिक वैल्यू है, वैल्यू मिलेगी। 100% कस्टमर को अश्योर होगा कि भाई मैंने जो दाम में लिया है उसके अंदर मेरा 10-15% कट होकर मुझे पैसा मिलेगा। शशिकांत जी, लैब डायमंड हो या नेचुरल डायमंड, क्या दोनों तरह के डायमंड में 4Cs ही देखा जाता है, जिसमें कटिंग, कलर, क्लैरिटी और वेट को देखकर ही प्राइसिंग तय होते हैं, या लैब में कहानी कुछ अलग है? जी 100% आपका सवाल सही है। 100% जो 4C है, जो नेचुरल डायमंड में ट्रेडिंग होता है, उसी मुताबिक इसमें के लैब डायमंड में भी सेम टू सेम प्रोसीजर चलता है। कट, क्लैरिटी, कलर और वेट के ऊपर भी उसका दाम तय किया जाता है और वैसा ही बिकता है, कोई अंदाजे नहीं बिकता है। एक बार और यही सवाल मैं दोहराना चाहता हूं शशिकांत जी, क्या लैब डायमंड को पहचानना कैसे, अगर कोई भी ऐसी चीजें बताए कि आम लोग पहचान पाए, या आम लोगों के लिए पहचानना बहुत नामुमकिन है कि वो देख के नहीं पहचान पाएंगे कि ये लैब डायमंड है या ये नेचुरल डायमंड है? नॉट पॉसिबल मोहन जी। कोई जेमोलॉजिस्ट भी 2 पीस हाथ में लेके नहीं बता सकेगा कि तफावत क्या है। देखो, फिजिकली, केमिकली, ऑप्टिकली और प्रॉपर्टी सेम है ना। कोई डिफरेंस पहचानना नेकेड आई से तो मुश्किल है, ना दुकानदार पहचान सकता है, ना कोई जेमोलॉजिस्ट पहचान सकता है। ये जब लैब में जाके जो बड़े मशीन के अंदर इसका टेस्टिंग होता है तभी जाके इसका सर्टिफिकेट मिलता है। बाकी नेकेड आई से या हाथ में पकड़ के कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, यानी पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर पहचानना मुश्किल है तो हमें तो सर्टिफिकेट पर ही भरोसा करना पड़ेगा। तो शशिकांत जी, कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिन्हें देखना चाहिए? क्योंकि पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, दुनिया की लीडिंग सर्टिफिकेशन कंपनियों पर भी सवाल उठे थे। हमने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करके भी आपको दिखाया था कि किस तरह से गड़बड़ी ये बड़ी ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियां भी करती हैं, इनके अधिकारी करते हैं। मैं कंपनी पे सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर सवाल उठाता हूं। कैसे इसे दूर किया जा सकता है और खरीदारी करते समय किन किन सर्टिफिकेट को देखना चाहिए शशिकांत जी? जैसे वर्ल्ड वाइड में है GIA, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, GIGI, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, GII, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, IDT, HRD, ऐसे नामांकित 8-10 है। बाकी अभी छोटे मोटे बहुत खड़े हो गए, तो उनका मैं अभी आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो मैंने नाम लिए, ये सब नामांकित है और ये बहुत जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी क्या है, एक्सीडेंट हो जाता है, जानबूझ के भी किया जाता है एक्सीडेंट, और अचानक भी हो जाता है। एक्सीडेंट कैसे हुआ, अभी दिन के लाखों सर्टिफिकेट बनते हैं सबके स्टेट के अंदर, स्टेट वाइज अभी लैब हो चुकी है। कोई फैक्ट्री में जाके भी सर्टिफिकेट देता है, कोई शोरूम में जाके देता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके देता है। तो इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेना चालू किया है, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल है, वो इसके अंदर ध्यान दे रही है। और हमारा भी उनको साथ सरकार है कि भाई कस्टमर के साथ कोई गलत होना नहीं चाहिए। कस्टमर इज ए गॉड। कस्टमर के साथ कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा दे रहा है उसको वही माल जाना चाहिए, फिर नेचुरल हो या लैब डायमंड हो। तो इन सर्टिफिकेट का
आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी डायमंड खरीदे तो इस तरह के सर्टिफिकेट की डिमांड करें और ऑन द स्पॉट भी जाके ऑनलाइन सर्टिफिकेट नंबर के जरिए आप ये पूरी डिटेल चेक करें, पीडीएफ खोलें और जाकर देखिए कि पूरा ओरिजिन क्या है, क्या सब कुछ फाइंडिंग्स वहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। फिर आप जाके उनके स्टोर से बाहर जाए। जितना जागरूक रहेंगे डायमंड की खरीदारी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैं यहाँ पर मार्केट को लेकर या डायमंड को लेकर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, यहाँ पर जागरूकता की कमी है। लोग जानते नहीं हैं कि नेचुरल डायमंड किस तरह का है, लैब डायमंड क्या है, प्राइसिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी काफ़ी कुछ मार्केट को डेवलप होना है। और उम्मीद करते हैं मार्केट जितना डेवलप होगा, लोग जितने जागरूक होंगे, बाजार और मार्केट भी उतना बड़ा होगा। तो इस खास पेशकश को यही समेटते हैं। शुक्रिया शशिकांत जी, एक बार फिर से आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को लैब डायमंड के बारे में गाइड किया। तो इस खास पेशकश में हमने आपको नेचुरल डायमंड के बारे में भी और लैब डायमंड के बारे में भी बताया। तो इस तरह के शोज हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट